कहूँगी कि रात को जितने भी रिजल्ट्स आ रहे थे वो उनको मद्देनज़र रखते हुए 6%, 8% या 12% की पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया था। तो इट वॉज अर्ली टू से कि पीटीआई जीत रही है या मुस्लिम लीग जीत रही है या इंडिपेंडेंट लोग जीत रहे हैं। तो अब बीच में आपको पता है उनका सिस्टम भी बैठ गया था, जो कि 2 से ढाई बजे उन्होंने कहा अब काम कर रहा है। लेकिन ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार है कि जो रिज़ल्ट्स हैं वो इतना इन्होंने डिले किए हैं। और अब नून लीग को भी बरतरी कुछ सीटों में हासिल हो रही है। जैसे कि मैं जेलम की सीट की बात करूँगी, रात तक तो वहाँ पे हमारे जो कैंडिडेट थे ऑपोजिट जो थे वो जीत रहे थे, हार रहे थे, और अब वो उनका सुना है कि वो जीत रहे हैं। तो जब तक इसी भी का प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता फॉर्म 47 के तहत, तो उसके ऊपर गैर हतमी और गैर सितारी नताइज का ही हमें सामने है। अभी आप पटियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। आज आपकी फवाद चौधरी से मुलाकात भी होने जा रही है। लास्ट आपकी मुलाकात आई थिंक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई थी, तो कैसा जेस्चर देख रहे थे फवाद चौधरी? क्या मजबूत है अभी भी या घबरा गए? नहीं, मजबूत ही हैं, हौसले के साथ गुजार रहे हैं। ज़ाहिर है केसेस का सामना है। जितनी भी हमारी लीगल टीम है, कैसर इमाम साहब और जितनी भी हमारी लीगल टीम है, वो सारी क्लोजली साले इनके लीगल मैटर्स देख रही है। तो कल भी इनकी पेशी है ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। तो हम लोग पुरअमन लोग हैं, हमें किसी किस्म का कोई लड़ाई फसाद नहीं करना। जो भी केसेस हैं, अगर हम उसमें बेगुनाह हैं तो अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेगा। और जो भी हुकूमत बनाए, मेरा ये मैसेज है कि पाकिस्तान को संभालिए और पाकिस्तान को बचाइए। लड़ाई झगड़े का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल बचाना है। थैंक यू।